Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 15, and the name of the chapter is probability, and this is the new chapter today. And before starting the exercise 15.1, we shall discuss about some concept of probability. And what's the mean of probability? सबसे पहले तो हमें ये जानना है probability is a concept which numerically measures the degree of certainty of the occurrence of events. मीन्स कि कोई भी आपके पास एक्सपेरिमेंट हुआ है, सपोज कीजिए कुछ भी आपने किया है और उसमें कोई इवेंट हैपन होना है, तो जो इवेंट हैपन होना है वो कहाँ तक पॉसिबल है कि वो हैपन हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा। अगर उसका कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दिया जाए या कोई न्यूमेरिकल मेजरमेंट दिया जाए इन मैथ्स फॉर्म, तो वो सारा का सारा जो कंसेप्ट आता है वो किस में आता है, प्रोबेबिलिटी में। उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। मीन्स कि कुछ भी अगर इवेंट हैपन हो रहा है, सपोज कीजिए कि मैं आपको एक कॉइन टॉसिंग का एग्जांपल देती हूँ कि ये कॉइन टॉस कर रहे हैं हम। इस कॉइन के अंदर आपको पता है कि दो आउटकम्स होते हैं, दो रिजल्ट आते हैं, हेड और टेल। ये जो कॉइन के अंदर दो रिजल्ट आते हैं ना, हेड और टेल, ये प्रोबेबिलिटी में बन जाते हैं आउटकम। इनको नाम दिया जाता है आउटकम्स का, कि हेड और टेल एक कॉइन को टॉस करने पर दो रिज़ल्ट आते हैं। तो दो रिज़ल्ट आते हैं, पॉसिबल तो है ये कि दो रिज़ल्ट आए हैं, और दो रिज़ल्ट में से कोई भी एक रिज़ल्ट जब हम कॉइन को थ्रो करेंगे तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह के इवेंट जब हम हैपन करते हैं और उसको अगर हम न्यूमेरिकली मेजरमेंट कर सकते हैं मैथ्स के अंदर, तो वो सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो किस कंसेप्ट के अंडर आएंगे, प्रोबेबिलिटी के, कि हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर केसेस, कि उन केसेस की प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्शन। एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्शन होता है विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स, जो एक या एक से ज़्यादा आउटकम लेकर आता है। एक या एक से ज़्यादा आउटकम का मतलब कि जैसे अभी मैंने आपको ऊपर ही एग्जांपल दे दिया कि कॉइन को टॉस किया। अब यहाँ पर क्या है, जो मैंने एग्जांपल दिया है उसमें कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया है। 100 टाइम्स टॉस करने पर हर एक टॉसिंग, जब भी वो टॉस करेंगे, एवरी टाइम जब वो टॉस करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अब टॉस करने पर आगे एक का एक आउटकम या बहुत सारे आउटकम आए, वो डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट कैसा है। अब यहाँ पर कॉइन है, 1 टाइम टॉस किया, 2nd टाइम टॉस किया या 3rd टाइम टॉस किया, जितनी बार भी टॉस किया वो टॉस का जो ट्रायल है वही कहलाता है एक्सपेरिमेंट। वो उसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंट, कि मीन्स कॉइन आपने टॉस कर दी है। फिर आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एक्चुअल आउटकम्स इन पर्टिकुलर केसेस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। इनका मतलब है कि एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। अब जैसे ये कॉइन का एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट आप करने लगे हैं। आपने कॉइन को फेंका, मतलब थ्रो किया। कॉइन को अगर आपने इस तरह से थ्रो किया, आप दो टीम्स खेल रही हैं, आपके पास पता नहीं है, आपको इतना तो पता है कि इस कॉइन में हेड या टेल ही है। मीन्स कि ये पहली वाली लाइन हमारी क्लियर होगी कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस। एडवांस में हमें पता है कि हमारे पास दो ही आउटकम्स आएंगे अगर कॉइन को फेंक रहे हैं, कौन से, हेड या टेल। सोचो अगर लूडो की डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है कितने होंगे। लूडोस के डाई में 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें पता है कि लूडोस के डाइस में 6 नंबर है, तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो ऑलरेडी हमें पता है कि वो 6 है। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर मैंने इसको थ्रो किया, मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया जिसको थ्रो कर दिया, थ्रो करने पर दोनों टीम में से किसी टीम को नहीं पता इसके ऊपर क्या आएगा, हेड या टेल। तो एक्चुअल आउटकम इन पर्टिकुलर केसेस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। ये पता है कि कॉइन के अंदर दो आउटकम्स होते हैं, बट खेल रहे हैं, एक बच्चे ने सिक्के को थ्रो किया है, तो हमें ये नहीं पता कि उस कॉइन को थ्रो करने पर उस पर हेड आएगा या टेल आएगा इन गेम वाइज। तो वो हो जाता है पर्टिकुलर केसेस। वो पर्टिकुलर केसेस हो गए कि हमें नहीं पता है कि इसके ऊपर हेड आएगा या
टेल आएगा तो हमारी सेकेंड लाइन भी क्लियर होगी। द एक्चुअल आउटकम्स इन पर्टिकुलर केसेस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। एडवांस में हम नहीं बता सकते कि एक्सपेरिमेंट करने पर एक पर्टिकुलर केसेस मीन्स कि कोई खेल रहा है तो उसके पास हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमें नहीं पता। तो मैंने फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन है तो ये मैंने आपको क्वाइन को दिखा दिया आपको कि क्वाइन में ऐसे आउटकम्स होते हैं, तो इसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर आता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी सैम्पल स्पेस। मीन्स कि एक एक्सपेरिमेंट आपने किया, उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे के सारे आपने इकट्ठे एक जगह पर लिख लिए हैं जी। ये देखो मैंने एग्जांपल लिया कि इन एन अनबायस्ड डाइस, एक अनबायस्ड डाइस में क्या है, मैंने क्या लिए हैं अनबायस्ड डाइस, लूडो की डाइस हो गई। लूडो की डाइस में मुझे पता है 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं डॉटेड फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, सैम्पल स्पेस मीन्स सेट का नाम रख दिया एस, और उस सेट के अंदर मैंने 1 से लेकर 6 सारे के सारे जो क्वाइन है वो मैंने, जो सारे के सारे आउटकम्स हैं वो मैंने अंदर रख दिए। तो कलेक्शन कर ली ना, कलेक्शन करके सभी आउटकम्स एक सेट फॉर्म में बना लिए तो उसको बोलते हैं हम सैम्पल स्पेस, वो एक सैम्पल स्पेस होता है। फिर आता है जी इवेंट। इवेंट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ सम पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। मतलब कि आपने अनबाइस्ड डाइस ली थी, आपने सब कुछ लिख दिया, एस सैम्पल स्पेस जो है वो लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको ये तो पता है डाइस के अंदर ये होते हैं, तो मुझे आप एक इवेंट बना के दिखाओ ओड नंबर का। तो आप क्या करेंगे, ये जो 1 to 6 नंबर दिए ना डाइस के, आप उसमें से सभी ओड नंबर उठा लेंगे, जैसे 1, जैसे 3, जैसे 5। 1 3 5 को अलग से उठाकर आप एक छोटा सा सबसेट फॉर्म कर लेंगे। ये छोटा सेट फॉर्म कर लिया तो ये जो आपने सेट फॉर्म किया है उसमें सारे आउटकम्स थे, इसमें कुछ आउटकम है, तो ये जो इसमें कुछ आउटकम है डेट इज़ कॉल्ड इवेंट। इसको बोलते हैं हम क्या, इवेंट। ये इवेंट होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कुछ एक पॉसिबल आउटकम, जब हम टोटल एक्सपेरिमेंट के आउटकम में से कुछ एक पॉसिबल आउटकम उठाकर उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो कुछ एक आपने आउटकम उठाए हैं तो उसको बोलते हैं इवेंट। क्लास ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कुछ आउटकम्स उठा सकते हैं, किसी किसी केस में हम पूरे आउटकम्स ही लेते हैं जितने हमें एक्सपेरिमेंट में गिवन होते हैं, तो वो भी अपने आप में इवेंट ही कहलाता है। तो इस इवेंट को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि कुछ कंसेप्ट मैंने लिखे हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, कि मैंने सबसे पहले लिखा है श्योर इवेंट। ये जो मैंने अभी ये लास्ट लाइन आपको बोली ना कि इवेंट ऐसा भी हो सकता है जिसमें सारे के सारे आउटकम आ जाए, जैसे डाइस है, डाइस में पूरे 6 के 6 आउटकम अगर इकट्ठे ले लें तो वैसा इवेंट क्या कहलाता है, श्योर इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी जब भी हम फाइंड आउट करेंगे वो किसके इक्वल होगी, 1 के। याद रखना कि वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। आपने एक डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने पर मैं कहती हूँ कि उसमें आप मुझे 7 नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखाओ, तो आपके दिमाग में क्या आएगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया ना, मैं इसी को दिखाती हूँ आपको कि मैंने सभी सैम्पल स्पेस में डाइस के आउटकम लिख दिए, इसमें नंबर 7 तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। जब कहीं नहीं दिखाई दे रहा तो इवेंट तो पॉसिबल है ही नहीं है। तो इवेंट किस क्लास के अंडर चला गया, इम्पॉसिबल इवेंट के अंडर, क्योंकि जो पॉसिबल ही नहीं है उसका मैं फाइंड आउट कैसे करूँ उस प्रोबेबिलिटी को, तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। अब नेक्स्ट है कि जब भी कोई इवेंट होता है ना उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट 0 और 1 के बीच में भी वो रहेगी। इसी तरह से द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। सपोज कीजिए आप कितने भी इवेंट्स ले लिए, उन सब इवेंट्स की कितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर ली, सभी प्रोबेबिलिटीज़ का जब आप सम करेंगे मीन्स कि सबको प्लस करेंगे तो आंसर आना चाहिए 1। अब बात आती है, ये पहले भी आप लास्ट क्लासेस में कर सके कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला हम फाइंड लेते हैं। तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में देखो मैंने लिखा P ऑफ E। E का मतलब इवेंट, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, मीन्स अंदर जो इवेंट है ब्रैकेट के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे, उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स अपॉन उस एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मीन्स इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स अपॉन उस एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एग्ज़ाम्पल में शुरू कर रही हूँ। जैसे एक डाई को रोल किया, प्रोबेबिलिटी बतानी है ओड नंबर की, तो आपने क्या किया, सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाया। देखिए मैंने एरो लगा लगा कर लिखा, मैंने एक सैम्पल स्पेस बनाया जी। सैम्पल स्पेस में डाई के नंबर कितने आते हैं, 1 से लेकर 6 तक। फिर मैंने क्या किया, डाई जो रोल्ड की थी इसको तो नाम दे दिया एरो लगाकर, ये होता है सैम्पल स्पेस। अब डाई रोल की है, ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ओड नंबर गेट करना है, तो आपको पता है डाइस के अंदर ओड नंबर्स में कौन से आ रहे हैं, 1, 3, 5। इसको बोले इवेंट। क्या बोले इसको, इवेंट। अब ये इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का तरीका कि आप काउंट कर ले। इवन नाम रख दिया मैंने, इवेंट का नाम ही इवन रख दिया। आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इवेंट में कितने नंबर आए हैं, 3, और टोटल कितने नंबर हैं, 6। तो 3/6 यू विल कट इट, देन यू विल गेट 1/2। अब ये देखो क्या 1/2, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ये देखिए 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है 1/2 प्रोबेबिलिटी। तो ये रूल ज़रूर याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। नेक्स्ट इवन नंबर का अगर आपने निकालना है, तो इवेंट क्या आया, डेट इज़ 2, 4, 6। तो मैंने लिख दिया P of E2 कितना हो जाएगा, 3/6। मीन्स कि 2, 4, 6 यहीं से फाइंड आउट किया ना इवन नंबर, तो टोटल आउटकम 3, तो 3/6 कितना आ गया, 1/2। अब देखो जितने भी टोटल इवेंट्स हैं, मेरे तो 2 इवेंट्स हैं, P of E1 प्लस P of E2। मीन्स P of E1 की वैल्यू हाफ, P of E2 की वैल्यू हाफ, तो हाफ प्लस हाफ को प्लस किया तो कितना आया, 1। तो आज मैंने आपको यहाँ तक क्लास कराया है, आप इसको अच्छे से समझिए ये कंसेप्ट को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।